साथ नीतीश को तगड़ा झटका देना चाहती है बीजेपी। चिराग साहनी के जरिए तैयार कर रही है चक्रव्यूह। नीतीश कुमार ने जिस तरह से बीजेपी को झटका दिया, उससे पार्टी नेतृत्व बिहार में बिल्कुल अलर्ट मोड पर आ गया है। अमित शाह समेत दिग्गज नेताओं का सूबे में दौरा तो हो ही रहा है। इसी बीच पार्टी नेतृत्व नीतीश को घेरने के लिए हर वो दांव चल रहा है जिससे जेडीयू को चोट पहुंचे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी अपनी रणनीति और मजबूत करती नजर आ रही है। एनडीए से अलग होकर नीतीश कुमार ने आरजेडी संग हाथ मिलाया। इस बात से नाराज बीजेपी अब नीतीश कुमार को सबक सिखाने की कोशिश में है। आगामी लोकसभा चुनाव में वो अकेले ही जेडीयू को सबक सिखाना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी नजर के फैक्टर यानी कुशवाहा और कोयरी वोटरों पर है। बीजेपी इन्हें साधने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। यही नहीं, वह आरजेडी को भी कमजोर करने का प्लान बना रही है। यानी बीजेपी ने दोनों ही पार्टियों के खिलाफ अपनी तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ जहां बीजेपी की नजर आरजेडी के मुस्लिम वोटरों पर है, तो वहीं जेडीयू के और वोटर कुशवाहा कोयरी भी अब बीजेपी के निशाने पर हैं। बीजेपी की कोशिश है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में वो आरजेडी और जेडीयू को कड़ी टक्कर दे सके, जिसका फायदा उसे विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा। इसी स्ट्रैटेजी पर आगे बढ़ते हुए बीजेपी जहां एक तरफ 7 से 8% कुशवाहा और 4% कोयरी वोटरों को साधने की कोशिश में है, वहीं बीजेपी चिराग पासवान के जरिए दलित और पिछड़े वोट बैंक को भी अपने खेमे में करने की फिराक में है। बीजेपी को यह लगता है कि अगर उन्होंने इन वोटरों को साथ लिया तो आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी जीत पक्की होगी। साथ ही विधानसभा चुनाव में भी इसका बड़ा फायदा मिलेगा। यह समीकरण बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक बिहार में 7 से 8% वोटर कुशवाहा जाति से आते हैं। वहीं कोयरी वोटरों की संख्या भी 4% के आसपास है। ऐसे में बीजेपी इन वोटरों को भी अपनी ओर खींचने की कोशिश में लगी हुई है। इसके लिए बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा के लिए बाहें खोल दी हैं। वहीं आखिरी समय में आरसीपी सिंह को भी अपने पाले में लाने की कवायद है। फिलहाल आरसीपी सिंह जेडीयू और नीतीश कुमार से नाराज हैं। वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और जेडीयू की कोटे से केंद्रीय मंत्री भी रहे, लेकिन अब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी से नाराज हैं, जिसका फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश में है। कोयरी और कुशवाहा वोटों को साधने की रणनीति के तहत उपेंद्र कुशवाहा को केंद्रीय सुरक्षा का घेरा दे दिया गया। वहीं पर सीपी सिंह को भी जल्द ही बीजेपी में शामिल करने की चर्चा है। इसके लिए बीजेपी फिलहाल थोड़ा वक्त ले रही है। कुशवाहा और कोयरी वोटरों को साधने की कोशिश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 अप्रैल को नवादा आएंगे। जब से नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए हैं, तब से बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की नजर बिहार पर कुछ ज्यादा ही है। 6 महीने के भीतर यह उनका चौथा बिहार दौरा होगा। अमित शाह नवादा के हिसुआ में रैली करेंगे। माना जा रहा है कि अमित शाह इस रैली के जरिए खासकर कुशवाहा और कोयरी वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे। हालांकि उनके निशाने पर दलित पिछड़े समाज के वोटर तो होंगे ही, लेकिन जो टाइमिंग तय की गई है वह यह बताती है कि उनकी कोशिश सम्राट अशोक की जयंती में शामिल होकर कुशवाहा और कोयरी वोटरों को साधने की है। ऐतिहासिक साक्ष्य के अनुसार सम्राट अशोक जाति के लिहाज से कुशवाहा हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसी समुदाय को साधने के लिए 2015 से सम्राट अशोक जयंती का आयोजन शुरू किया था। अब सम्राट अशोक जयंती के जरिए बीजेपी ने जेडीयू से कुशवाहा समुदाय को अलग करने की रणनीति बनाई है। इसी रणनीति के तहत 2 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। यह सभा सासाराम में होगी। अनुजा चड्डा, लाइव न्यूज, पटना।